तो हम लोग आज का इंडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में सब बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं। हाँ, तो हम लोग का कोर्स है हेल्थ साइंस, ठीक है। ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोग को आज ओरिएंटेशन क्लास में आज बेसिकली जानेंगे कि कोर्स में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोर्स का बेनिफिट क्या है, नहीं है। हाँ, हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो हम आपको ओवरव्यू एक दे सकते हैं कि क्या क्या क्लास में पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ आवाज़ आ रही है नहीं, आप मैसेज करते रहें। आज ओरिएंटेशन क्लास है। बेसिकली आज आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, कोर्स के रिगार्डिंग कि कोर्स का बेनिफिट क्या है, नहीं बेनिफिट है, ये सब चीज़ें आपको बताया जाए। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का कोर्स का नाम है हेल्थ साइंस। तो हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है। हम लोग हेल्थ साइंस पढ़ते हैं, इसका हम लोग सर्टिफिकेशन लेते हैं। कोई भी कॉलेज इंटर्नशिप करवाता है तो उसका मोटिव यही रहता है कि हाँ, बच्चा कुछ स्किल सीखे, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करे। क्योंकि आप कॉलेज से जब भी निकलिएगा तो आपको ये सब जो भी कोर्स रहेगा इसका बेनिफिट मिलेगा। जॉब प्रोफाइल में जब भी जाइएगा तो बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग अंडरस्टैंड करें स्कोप क्या है हेल्थ साइंस का, ठीक है। कोर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, नहीं एक्सपेक्टेशन है, आप लोग भी बता सकते हैं कि हाँ क्या आप लोग एक्सपेक्ट किए थे और नहीं। और मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, ठीक है, आपके गाइड हुए। तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू आपको पूछ सकते हैं। क्लास के बाद लास्ट के 10 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। जो भी डाउट होगा हम जो पढ़ाएंगे, बेसिकली मेरा यही मोटो रहेगा कि हम इतना अच्छे से पढ़ाएं कि आप लोग को डाउट ना हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्लास को 20 मॉड्यूल में बांटा है, ठीक है। 20 मॉड्यूल में इसलिए बांटा है कि यहाँ डे बाय डे हम लोग लर्न करेंगे तो कुछ अच्छा लर्न करेंगे। एक बार में जल्दी के चक्कर में हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग अच्छा क्वांटिटी में हम लोग नहीं कर लेंगे। हम लोग क्वांटिटी पे बिलीव करने की जगह क्वालिटी पे बिलीव करेंगे। कहने का मतलब होता है, क्वालिटी का मतलब होता है कि हाँ अच्छा कंटेंट लेंगे, अच्छा उसके बारे में प्रैक्टिकल भी नॉलेज रखेंगे। हाँ, इसका स्कोप क्या है, नहीं है, आगे चल के ये भी जानेंगे। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे पहले हेल्थ साइंस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, आप लोगों को पता ही होगा। अब बेसिकली आप लोग कौन से कॉलेज से है बता सकते हैं कोई एक स्टूडेंट। तो हमने थे ह्यूमन बॉडी एंड ओवरव्यू के बारे में कि हाँ ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बॉडी सेंसर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। और आपको उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। और ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में तो बहुत कुछ आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सब पढ़ेंगे। और मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी आपको पीडीएफ के थ्रू और टीवी के थ्रू, दोनों के थ्रू आपको समझाएं। तो हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा बताया कि हाँ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना होगा आपको ये चीज़ें। और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होगा कि हाँ क्या न्यूट्रिशन लेना बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है आपको। एक तरह से देखा जाए तो हेल्थ साइंस बेसिकली आपका साइंस है बायोलॉजी का, जो कि आपको डेली लाइफ में यूज होता है, वही कोर्स में पढ़ना। तो न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट में हम लोग बेसिकली डील करेंगे कि हाँ हमको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद बहुत कुछ के बारे में जानना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट भी है कि हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ये कोर्स आप लोग का 20 दिन का होगा। उसमें आपको हम पहले तो आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो होता है ना, जो बोला जाता है कि मेमोरी जो होता है, वो उसको जितना एक्टिव रखिएगा उतना अच्छा काम करेगा। तो उसके लिए हम क्विज भी लास्ट में करवाने की कोशिश करेंगे कि क्विज हो, ताकि हमको भी पता लगे कि हम जो पढ़ा पा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमको ग्रुप में मैसेज करेंगे कि हाँ सर हमको ये डाउट हो रहा है, हम ये चीज़ शो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो हम उसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। उसी दिन समझाएंगे, अगले दिन समझाए, जैसे भी समझाए, लेकिन यही मोटिव रहेगा कि आपको अच्छे से समझाए। हाँ, असाइनमेंट के बारे में बात रहा तो असाइनमेंट आपको वीक वाइज मिलेगा, तो रोज रोज असाइनमेंट नहीं मिलेगा। सैटरडे को आपको मिल जाएगा, सैटरडे को आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि ये कॉपी और पेन लेके ही बैठा करें। ऐसे ही फ़ोन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि फ़ोन के साथ जो पढ़ने से जो होता है कि हम वहीं पे पढ़ते हैं और वही भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग कॉपी पे नोट डाउन करके रखे रहते हैं तो हमको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। तो कोशिश करें हम जो आपको बताएं, जो पढ़ाएं, वो आपने कॉपी पे नोट डाउन करें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को तो लिखना ही चाहिए कॉपी पे, कोई भी चीज़ हो। इस बात से एग्री करते होंगे आप लोग भी।
आप लोग को कोई डाउट हो सकता है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या तो वन बाय वन करके अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, वन बाय वन। नहीं नहीं, बेसिकली आज ओरिएंटेशन क्लास है, तो आज पढ़ाने के जगह पे आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि कोर्स में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कोर्स का बेनिफिट क्या है, नहीं है। आप कोई इंटर्नशिप करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, नहीं होता है ना। असाइनमेंट अभी नहीं मिलेगा, जब हम कुछ पढ़ा देंगे तब असाइनमेंट देना। शुरू शुरू में असाइनमेंट थोड़ी दे सकते हैं, आपको हम कुछ पढ़ाए ही नहीं है तो असाइनमेंट कैसे देंगे। हाँ, एक वीक होगा जब हम पढ़ा लेंगे कुछ तो असाइनमेंट देंगे। हाँ, क्विज डे बाय डे होते रहेगा, अल्टरनेट डे पे हो या तो जैसे भी हो, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्विज करवा देंगे। 1 घंटा क्लास लेने के बाद आप लोग का क्विज करवाने के क्विज करवाएंगे। क्विज में मेरा ये रहेगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और आप लोग टाइम पे रहिए, पंक्चुअल रहिएगा तो आप लोग को भी बेनिफिट होगा। मान लीजिए कि आप लोग का 1 घंटा क्लास रहता है तो आप लोग लेट ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग को लॉस होगा ना। अभी इस दिन का कोर्स है, कोई बहुत दिनों का तो कोर्स है नहीं, साल भर चलने वाला है नहीं। तो हम आपको सिलेबस बता देते हैं कि आप लोग को सिलेबस क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को मेरा को आप लोग के पास कॉपी हो तो प्लीज कॉपी निकाल के नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस में क्या पढ़ना है, सो ओके। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन दोनों निकाल लें। तो हम लोग को हेल्थ साइंस, आप लोग तो पहले हेडिंग दीजिएगा हेल्थ साइंस, ठीक है। और ये आपका इंटर्नशिप है, आपको कोई जो होता है ना कि हाँ मेरा जो क्लासेस का चल रहा है एग्जाम सेमेस्टर के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटर्नशिप है तो इसमें आप जितना से जितना पार्टिसिपेट करना चाहिएगा, गेन करना चाहिएगा नॉलेज, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस। और उसके नीचे लिखिएगा वुमेन एंटोनॉमी। फिर आप लोग लिखिएगा वुमेन साइकोलॉजी। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो अभी आप लोग लिखिएगा, जो लिखवा रहे हैं वो लिखिएगा। कल आपको इससे बेटर कंटेंट है, हिंदी के साथ भी आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है। आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है क्या? नहीं दिक्कत होता है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाइलिंगुअल हम क्लास लेंगे, हम दोनों ले लेंगे। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी मर्ज कर देंगे, ऐसा होगा तो। ओके 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 ओके। हाँ 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 हाँ, हिंदी भी बता देंगे, ठीक है ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस, वो मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में। फिर लिखिएगा वुमेन एंटोनॉमी। हम पहले इंग्लिश लिखवा देते हैं, ठीक है, उसके नीचे हिंदी भी लिखवा देंगे। सॉरी, इंग्लिश लिखवा देते हैं, उसके नीचे हिंदी लिखवा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टॉपिक 14 है, ठीक है। 13 ऐसे टॉपिक है और उसको हम मर्ज करके 14 बनाए हुए हैं। तो 13 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है 20 दिनों में। तो पहले इंग्लिश में लिखवा देते हैं, फिर हिंदी में उसी चीज़ को लिखवा देंगे, कोई दिक्कत। हाँ, तो लिख लीजिएगा होगा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस, सेकेंड ह्यूमन एंटोनॉमी, थर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी, फोर्थ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। फोर्थ आपका था स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, लिख लिया स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। कार्डियो कार्डियोवास्कुलर एंड रिस्पायरेशन सिस्टम। सिक्स आपका है डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। आप लोग को जूम कर देते हैं तो दिख जाएगा शायद। तो आप लोग पॉइंट नंबर 6 तक लिख चुके हैं ना। तो उसके नीचे जो है पॉइंट लिखे नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। उसके नीचे जो है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो एक्चुअली हिंदी का पीपीटी में तो नहीं है, लेकिन हम हिंदी का बोल के लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं नहीं, जो जिसको इंग्लिश नहीं समझ आता है उसके लिए ये ऑप्शन। कोई स्टूडेंट बोले हिंदी में भी लिखवा दे या इंग्लिश में लिखवाने से हो जाएगा, आप लोग बताएं। ओके ओके, लिखवा रहे हैं, हिंदी में भी लिखवा रहे हैं ना, एक मिनट। हाँ, तो जो नहीं लिखे हैं और जिनको हिंदी में लिखना है वो लिखेंगे। पहला टॉपिक था स्वास्थ्य विज्ञान का परिचय, मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान। उसके आगे लिखेगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मांसपेशियां एवं कंकाल तंत्र। हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, जो जिनको लगता है कि हाँ लिखवा देना चाहिए उनके लिए लिखवा दे रहे हैं, तो अच्छा रहेगा कॉपी में। फिर आप लोग को होगा कि हम बाद में सर्च करके हम हिंदी में लिख लेंगे, वो बात का बात नहीं हो जाता है, आप लोग लिख नहीं पाएगा, वो फिर हो जाएगा कल परसों। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम लिखवा देते हैं मांसपेशिया एवं कंकाल तंत्र। हाँ हाँ, कंकाल तंत्र। हृदय एवं संरचना तंत्र एवं संरचना तंत्र। उसके नीचे लिखिएगा पाचन एवं मूत्र तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा तंत्रिका एवं
अंतिस्वाय तंत्र एवं अंत स्वावी तंत्र, तंत्रिका एवं अंत्र स्वायु तंत्र, पोषण एवं संतुलित आहार, पोषण एवं संतुलित आहार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा संक्रमण नियंत्रण। पिछला पॉइंट क्या लिखवाए हैं फिर से बोलिएगा, कोई एक आदमी बोलिएगा। ओके, म्यूट कर लीजिए, जो बोल दिया वो म्यूट म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा संक्रमण नियंत्रण। संक्रमण नियंत्रण महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत एवं महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत एवं प्राथमिक उपचार एवं प्राथमिक उपचार। ओके ओके, फिर से बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत एवं प्राथमिक उपचार। फिर से रिपीट कर देते हैं। महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत एवं प्राथमिक उपचार। संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोग। संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। संक्रमण एवं गैर संक्रमक रोग। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। और लास्ट पॉइंट है आप लोग का अस्पताल प्रबंधन एवं व्यवसायिक कौशल। अस्पताल प्रबंधन एवं व्यवसायिक कौशल। अस्पताल प्रबंधन एवं व्यावसायिक व्यावसायिक कौशल। कौशल कौशल स्किल, कौशल। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ, कोई मैसेज कर दे कि हाँ आप लोगों ने सिलेबस नोट डाउन कर लिया है। ओके, तो बेसिकली हमको यही सिलेबस को अगले 20 दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम अपना शेड्यूल बताएंगे कि हाँ कौन से दिन क्या पढ़ना है, और क्लास का टाइमिंग आप लोग को ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेज है कि शाम की 3:30 से क्लास में होंगे। और जो भी अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो गूगल मीट नहीं होगा। जैसे इंटर्न भी हमको बताएंगी कि हाँ गूगल मीट पे अभी कंटिन्यू करना है या यूट्यूब पे करवाना है, उसी तरह कराया जाएगा, ठीक है। ओके, तो और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकना है। लास्ट के 5 मिनट आप लोग को देते हैं, एक एक करके पूछिएगा प्लीज, एक एक करके पूछिएगा प्लीज। और लास्ट के आधा घंटा होगा, उसमें डाउट सेशन हो गया आपका, क्विज हो गया, वीक के लास्ट में आपको असाइनमेंट देना हो गया, सो हो गया। तो ऑफलाइन आप लोगों के लिए पूरे साल के लिए होता है, ये 20 दिन का एक बस इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ चीज़ें सिखाया जाएगा। वो लोग का 10 से 3 चल रहा है, इसके बारे में तो हमको नहीं पता है। टीम हमको जैसे, तो ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टीम से पूछ के बताएंगे, ठीक है। लास्ट के 30 मिनट हो गया, आपका क्विज करवाएंगे, आप लोग को जो डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। टेस्ट आपको वीक, जैसे ही हम 5 दिन क्लास लेंगे, छठा दिन क्लास लेंगे, उसके नेक्स्ट दिन हम पॉसिबल करेंगे कि हम आपका टेस्ट लें। और जो हम बोल रहे हैं क्विज करना बोल रहे हैं, क्विज करने का मतलब है कि हम आपको 7-8 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और उसमें एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, कहने का मतलब है कि उसमें आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा, ए बी सी डी रहेगा। उसमें से आपको बताना होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। आप लोग जो टॉपिक पढ़े रहेंगे उसी से क्वेश्चन रहेगा, अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। आपको एमसीक्यू करने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप वही। नहीं नहीं, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। अटेंडेंस आपका बन जाएगा, अटेंडेंस के लिए चिंता ना करें आप लोग। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना होगा आप लोग को, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस यहाँ से बन जाएगा। और हाँ, आप पंचुअल रहे, आप लोग टाइम पे रहें, ताकि आप लोग का भी बेनिफिट हो। बस कोर्स में इनरोल होने से नहीं होगा ना, कुछ सीखने के लिए इनरोल हुए तो कुछ सीखेंगे। कल का टाइमिंग 3:30 से ऐसे ऐसे हम आपको फाइनल करके ग्रुप में मैसेज करवा देंगे, रात को 8 बजे तक। नहीं, कॉलेज में नहीं सबमिट करना है, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भेजेंगे, ठीक है। और उसी पे आप लोग को सबमिट करना होगा। फोटो खींच के आप लोग को, आप लोग असाइनमेंट जो बनाइएगा
उसको सबमिट कर देना होगा। तो उसके लिए अभी आप चिंता ना करें, अभी टाइम है अभी। आप पहले 5 दिन तो क्लास को होने दें आप। ओके, तो क्लास को ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है।